हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में जैसा टॉपिक आप देख रहे हैं चल रहा था कि मैं आपको बताया पहले अब तक सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस। अब आज है हम लोग सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते क्या हैं। पहले जान लीजिए कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। सिंपल सेंटेंस हम लोग उन सेंटेंसेस को कहते हैं जिसमें केवल एक क्लॉज होती है। क्लॉज, इससे पहले मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया है, 2 वीडियो लेक्चर बनाए हैं जिसमें मैंने क्लॉज के बारे में बहुत अच्छे से समझाया, तो आप जाकर उन्हें देख लीजिएगा। और यहाँ पे आप लोग जान लीजिए कि सिंपल सेंटेंस उन सेंटेंसेस को कहते हैं जिसमें एक क्लॉज होती है। वो क्लॉज कौन सी होती है? मेन क्लॉज, जिसमें केवल एक मेन क्लॉज हो, उसी को हम लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे ही वेंट टू मार्केट, क्लॉज में एक देखिए, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और इसकी कंप्लीट मीनिंग निकल रही है, इसीलिए हमारा मेन क्लॉज हो गया। तो सिंपल सेंटेंस हम लोग उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें केवल एक मेन क्लॉज हो, उसी को सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कंपाउंड सेंटेंस पे। अब कंपाउंड सेंटेंस हम लोग उन सेंटेंसेस को कहते हैं जिनमें हम लोगों को 2 मेन क्लॉज मिले, जो 2 मेन क्लॉज हो, 2 प्रिंसिपल क्लॉज हो और वो जुड़ी वो सेंटेंस में मिल जाए तो हम लोगों को कंपाउंड सेंटेंस मिलता है। जैसे एग्जांपल लिया कि ही मस्ट नॉट बी लेट और ही विल बी फाइन। यहां पे आप देख लीजिए कि एक प्रिंसिपल क्लॉज ये है और एक हमारे पास ये प्रिंसिपल क्लॉज, मतलब आप लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज को मैंने बताया भी है कि प्रिंसिपल क्लॉज में एक सब्जेक्ट मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट, एक वर्ब मिलेगी और उस सेंटेंस का अपना कंप्लीट मीनिंग होगी। तो ही मस्ट नॉट बी लेट, इसकी भी कंप्लीट मीनिंग निकल रही है। ही विल बी फाइन, इसकी भी कंप्लीट मीनिंग निकल रही है। तो इसीलिए कंपाउंड सेंटेंस हम लोग उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें 2 प्रिंसिपल क्लॉज जुड़े हुए होते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम लोगों को मिलता है एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम वही सेंटेंस पाते हैं जिसमें हम लोग अभी तक पढ़ते चले आए हैं, जो हमने आपको वीडियो लेक्चर में बता भी रखा है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक सेंटेंस में, एक सेंटेंस के एक पार्ट में हम लोगों को प्रिंसिपल क्लॉज मिल रहा है, एक पार्ट में हम लोगों को सबऑर्डिनेट क्लॉज मिल रहा है। इसको हम लोग इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये दोनों एक साथ में मिल जाती है। जैसे एग्जांपल लिया, as soon as he saw the tiger he ran। ये हो गया हमारे पास एक सेंटेंस जिसमें ये क्लॉज हमारी जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों? क्योंकि इसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रही है। जैसे ही उसने शेर को देखा, ये मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रही है। और जबकि ये ही रैन अवे, इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ही रैन अवे, वो भाग गया, इसकी मीनिंग अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन इसको अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इसके साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी ये मीनिंग कंप्लीट दे पाएगा। भले इसमें आपको एक सब्जेक्ट मिल रहा है, एक वर्ब मिल रही है, लेकिन इसकी मीनिंग तभी कंप्लीट होगी जब ही रैन अवे के साथ ये जोड़ दिया जाएगा। तो इसलिए ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। क्लियर? उम्मीद है कि ये जो सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स किस प्रकार से बनाया जाता वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले अभी हम जब बताए थे सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाना, तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाने पहले ये आप तीनों सेंटेंस की डेफिनेशन लिख लीजिए कि सिंपल किसे कहते हैं, कंपाउंड किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, जिससे कि आपको भविष्य में ये भूले ना कि सिंपल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। जैसे सिंपल सेंटेंस क्या है, विच सेंटेंस हैज 1 प्रिंसिपल क्लॉज इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस, यानी एक मेन क्लॉज जिसमें मिले वो सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। फिर आ जाता है विच सेंटेंस हैज 2 प्रिंसिपल क्लॉज इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस, इसे कंपाउंड सेंटेंस में 2 प्रिंसिपल क्लॉज मिल रही है। और फिर तीसरे में हमें क्या मिलता है, विच सेंटेंस हैज 1 प्रिंसिपल क्लॉज एंड 1 सबऑर्डिनेट क्लॉज इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो अभी तक मैंने बताया कि एक प्रिंसिपल क्लॉज मिलेगी, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज मिलेगी, वही सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। क्लियर? तो इन डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग अपने रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं।
तो स्टूडेंट्स अब हम लोग चलते हैं सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ। लेकिन यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ने से पहले ये आपको बताना चाहते हैं कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाने का कोई परफेक्ट रूल कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है। इसमें आप लोगों को प्रैक्टिस द्वारा ही ये समझ में आएगा कि कैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। जैसे अभी तक मैं बताता आ रहा हूँ कि सिंपल से कंपाउंड के लिए कुछ स्पेशल रूल बताए, या फिर और अभी जो रूल मैंने कुछ और बताए होंगे, किसी चीज को ट्रांसफॉर्म करने का रूल या कोई ट्रांसलेशन का रूल, जैसे कोई परफेक्ट रूल हर चीज का होता है। इसी तरह सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने का कोई परफेक्ट रूल नहीं होता। इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के माध्यम से ही आपको समझ में आएगा कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स किस प्रकार से बनाया जाता है। यहाँ हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप लोग भी इसको जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतनी अधिक आपको ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाना अच्छे समझ में आएगा। तो चले चलते हैं एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि कैसे कैसे रूलिंग होते हैं। तो यहां पे हमने ले लिया आई एम सर्टेन ऑफ गिविंग यू सेटिस्फैक्शन। इसको जो हम लोग कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे तो ये हो जाएगा कि आई एम सर्टेन दैट, और उसके बाद गिविंग यू सेटिस्फैक्शन। इसमें आप लोगों को पुराने रूल को भी ध्यान में रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। ये गिविंग यू ये जीरंड है, तो यहाँ पे आपको एक वीडियो लेक्चर मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे विल शैल का यूज करके विल शैल की जगह पे जीरंड का यूज किया जाता है। तो उस रूल के अंतर्गत यहाँ पे हम क्या हो जाएगा कि आई शैल गिव यू सेटिस्फैक्शन। ये सेंटेंस, और यहां पे ये हमें नाउन क्लॉज मिल रही है कि आई एम सर्टेन दैट आई शैल गिव यू सेटिस्फैक्शन। नाउन क्लॉज कहां पे है आप लोग ये बताएं मुझे। तो यहां पे हमारे पास है आई शैल गिव यू सेटिस्फैक्शन, ये हमारी पूरी नाउन क्लॉज है। और ये नाउन क्लॉज इसलिए है क्योंकि ये आई एम सर्टेन का ऑब्जेक्ट बनी हुई है, इसलिए नाउन क्लॉज है। क्लियर? क्योंकि नाउन क्लॉज को मैंने बताया कि या तो सब्जेक्ट बनेगी या तो ऑब्जेक्ट बनेगी, तो यहाँ पे नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट बनी हुई है, इसीलिए यहाँ पे नाउन क्लॉज सर्टेन की पूरे सेंटेंस की आई एम सर्टेन की ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये सेंटेंस लिया, यू डू नॉट नो द डे ऑफ हिज बर्थ। यहां पे से आप कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे कि यू, अब यू के बाद क्या लगाएंगे हम लोग, डोंट नो कि डिडंट नो, डोंट नो लगाएंगे, डोंट नो। अब यहां पे आपको इसका कंजक्शन क्या जोड़ना है, कंजक्शन को आप सेंटेंस पढ़ के समझ पाएंगे। सेंटेंस क्योंकि इसमें टाइम दिया जा रहा है, समय दिया जा रहा है, इसीलिए व्हेन का यूज हम लोग यहां पे करेंगे। ये आपको मैंने बता रखा है कि टाइम के लिए हम लोग व्हेन का यूज करते हैं, व्हेन का या व्हेनेवर का यूज करते हैं, लेकिन यहां पे व्हेन का यूज करें क्योंकि एकदम परफेक्ट टाइम पूछ रहा है आपसे। तो व्हेन, अब इसमें इसके बाद क्या होगा, द डे ऑफ हिज बर्थ। अब यहां पे हो जाएगा हमारे, अब यहां पे हमारे पास हो जाएगा ही वॉज बॉर्न। क्लियर? कि यू डोंट नो द डे ऑफ हिज बर्थ, तो यू डोंट नो व्हेन ही वॉज बॉर्न। इससे सेंटेंस के अर्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये सेंटेंस को लिखने का तरीका बदल जाएगा। जैसे एक चीज मैंने आपसे एक एग्जांपल छोटा सा ले लिया कि मैंने कहा आपसे लिखिए आप साहिल, और साहिल आप लिखिए सेम वर्ड लेटर का यूज करके, तो आप भी साहिल लिखेंगे। तो साहिल का मतलब क्या हुआ, यहां पे आप लोगों को मैंने अर्थ तो बदलने के लिए आपके हमारी लिखाई में अंतर होगा। मैंने इस तरीके लिखा, आपने किसी और तरीके से लिखा होगा। तो यहां पे देखिए कि इसकी अर्थ तो बदली नहीं, कि लेटर आपने वही यूज किया है, तो आपको आपके पास आपकी अलग राइटिंग है, मेरी अलग राइटिंग है, तो लिखने का तरीका भले बदल गया लेकिन अर्थ नहीं बदला। उसी प्रकार से इसे ट्रांसफॉर्मेशन में होता है कि लिखने का तरीका हम बदल डालते हैं। एक सेंटेंस को हम लिखने का तरीका दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, लेकिन उसकी मीनिंग नहीं बदलते हैं। कि आपको उसकी जन्म का नहीं पता है और आप नहीं जानते कि वो कब पैदा हुआ, दोनों सेंटेंस का अर्थ एक ही निकल रहा है, बस लिखने का तरीका बदल गया है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में आपको मैं शुरू से बताता आ रहा हूं कि यही चीज होती है कि लिखने का तरीका आप बदल दीजिए लेकिन उसका अर्थ ना बदलने दीजिए। तो यहां पे आपको यहां पे बर्थ से बॉर्न कैसे हुआ, इस चीज की कंफ्यूजन आपको नहीं रह गई होगी। चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम यहां पे अगला एग्जांपल ले लेते हैं कि पेड ऑफ हिज फादर्स डेथ। अब इसको आप लोग जब कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो कॉम्प्लेक्स में इस प्रकार से हो जाएगा कि ही paid off the debts which his father। अब
फादर के बाद क्या लगाएंगे कि कर्जा लेने का क्या होता है, तो हिज फादर हैड कॉन्ट्रैक्टेड। क्लियर। तो यहां पे आप बताइए कि कौन सी क्लॉज हमें मिल रही है, ये चीज बताइए कि इस सेंटेंस में कौन सी क्लॉज मिल रही है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको पता ही है, अभी बताया है कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। तो प्रिंसिपल क्लॉज तो हमारे पास ये आ गई, ही पेड ऑफ द डेब्ट्स, उसने सारे कर्जे अदा कर दिए, ये कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, अर्थात ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। अब व्हिच हिज फादर हैड कॉन्ट्रैक्टेड, ये सेंटेंस हमें मिल रहा है, कौन सी क्लॉज है, जल्दी से इसे हमें बताइए। यहां पे जो हमें सेंटेंस क्लॉज मिल रही है, क्लॉज हमारी इस कर्जे की विशेषता बता रही है, इसीलिए क्लॉज हमारी एडजेक्टिव क्लॉज हुई। क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो चलिए यहां पे एक एग्जांपल लिया हमने, योर साइलेंस प्रूव योर गिल्ट। तो यहां पे इसका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये हो जाएगा द फैक्ट, द फैक्ट, ये शुरू में हमने लगा दिया। और इसके बाद हम लोग लिखते हैं दैट यू आर साइलेंट, यू आर साइलेंट। और फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रूव्स योर गिल्ट, प्रूव्स योर गिल्ट। क्लियर। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इनको एक दो एग्जांपल और लेते हैं। अब यहां पे एग्जांपल ले लिया आपने, ही मे गो एनीवेयर। अब इसको जो हम लोग कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे, यहां पे हो जाएगा हम लोगों का ही मे गो। अब एनीवेयर है तो यहां पे समझिए स्थान सूचक शब्द है, तो स्थान सूचक शब्द के लिए मैंने क्या बताया, वेयरएवर, वेयरएवर ही लाइक्स, ये हो जाएगा कि ही मे गो का हो जाएगा ही मे गो वेयरएवर ही लाइक्स। अब आप लोग इसमें बताइए कि इसमें हम लोगों ने कौन सी क्लॉज का यूज किया और कहां से यूज किया है। तो यहां पे हम लोगों को मिल रही है एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज यहां से मिल रही है, वेयरएवर ही लाइक्स। क्लियर। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो अगला एग्जांपल लिया, एट सनसेट ही रिटर्न होम। अब इसको जो हम लोग कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे तो यहां देखिए कि इस टाइम को सूचना दे रही है, समय को बताया जा रहा है, तो यहां पे हम लोग व्हेन का यूज करेंगे, व्हेन द सन सेट, द सन सेट, कॉमा लगा है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ही रिटर्न होम। क्लियर। यहां पर भी आपको एडवर्ब क्लॉज मिल रही है, तो व्हेन द सनसेट और उसके बाद ही रिटर्न होम। क्लियर। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है। और इस वीडियो लेक्चर में मैंने कुछ एग्जांपल्स ही दिए, जिससे मैंने शुरू में ही बताया था कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स बदलने का कोई परफेक्ट रूल नहीं होता है, उससे जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा ही आपको समझ में आएगा। तो यहां पर मैं पहले भी कहा था, फिर कहना चाहता हूं कि आप लोग इस सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रैक्टिस जितना अधिक हो सके उतना कीजिए। अगर यदि इसका कोई परफेक्ट रूल मुझे मिलता है या फिर मैं कोई कहीं से बना पाता हूं इसका परफेक्ट रूल, तो मैं आपके सामने निश्चित ही लेकर उसे उपस्थित होऊंगा। लेकिन तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। और इससे पहले मैंने जो क्लास से संबंधित जो वीडियो लेक्चर दिए थे उसको आप जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपकी समझ में ये आ जाएगा कि इंडिपेंडेंट क्लास क्या होती है, डिपेंडेंट क्लास क्या होती है, और डिपेंडेंट क्लास के अंतर्गत जो पार्ट्स उसके होते हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास, ये होती क्या क्या है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आपको उस वीडियो का लेक्चर मिल जाएगा, और साथ ही साथ ऊपर आई बटन पे मैं इन वीडियो को लिंक कर दूंगा, वहां से जाके इस वीडियो को आप पूरी तरह से देख सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो लेक्चर से आपने कुछ भी सीखा हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करें। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।